बाबा साहब ने संविधान बनाया। हम आज बात करते हैं कि हमारा संविधान संकट में। अरे भाई, संविधान तो संकट में रहेगा ना। संविधान अपने आप कोई ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी है कि आपको सारी अधिकार और सारी सुविधाएं दे देगा। संविधान को जो संचालित करेगा, जो कुर्सी पर बैठकर संविधान को लागू करेगा, उसी के हित में संविधान लागू होगा। वो अपने हित में क्या करेगा। इसलिए जरूरी है कि संविधान को का संचालक बनिए, यानी केंद्र की कुर्सी पर बैठी आप जो चाहते हैं कर लीजिए। जैसी शिक्षा चाहते हैं कर लीजिए, जैसा रोजगार चाहते हैं कर लीजिए, जैसी व्यवस्था चाहते हैं कर लीजिए, जैसी महापुरुषों को सिलेबस में पढ़ाना चाहते हैं वैसा कर दीजिए। एक समता, स्वतंत्रता, करुणा, मैत्री और एक खुशहाल भारत बनाइए। आप दूसरे करुणा क्यों लड़ रहे हैं? जब 90% आप हैं तो आप केंद्र की सत्ता के लिए और आज तो राज्यों की सत्ता के लिए क्यों तरस रहे हैं? इस पर बैठ करके चिंतन करिए। और इसका मूल कारण और एकमात्र कारण है कि आज हमारे पूरे बहुजन समाज में एक भी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति द्वारा संचालित न हो। और ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप सिर्फ बाबा साहब के नाम पर, काशीराम के नाम पर या किसी के नाम पर इस सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते। न इस सच्चाई से जो दूसरे लोग रूबरू करा रहे हैं कि क्या रास्ता होना चाहिए, उनको उनकी आवाज बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज न बंद हो तो आप बाबा साहब के नाम पर दूसरे की भी आवाज नहीं बंद कर सकते। बाबा साहब तो लोकतांत्रिक संविधान बनाए, बाबा साहब लोकतांत्रिक राजनीति है, बाबा साहब लोकतांत्रिक नीति और नैतिकता की बात करते थे। बाबा साहब ने तो कहा अगर राजनीति में आप व्यक्ति पूजा करोगे, हीरो वर्शिप करोगे तो आप राजनीति नहीं खड़ा कर रहे हो, आप तानाशाह पैदा कर रहे हो। हम सारे दलित पिछड़े तानाशाह नेता पैदा कर रहे हैं। इसीलिए पार्टियों का सत्यानाश हो रहा है। क्या हमारे पीछे एक ऐसी पार्टी नहीं हो सकती कि आज जाटो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कल कुर्मी हो, परसों मौर्य हो और जिसके बाद कोई आदिवासी हो, फिर तमिलनाडु का कोई हो, फिर बंगाल का नमोसूत्र हो, फिर महाराष्ट्र का महार हो, कभी हरियाणा का सैनी हो, कभी पंजाब का रामदासिया सिख हो। तो क्या हम ऐसी पार्टी नहीं बना सकते? क्या परिवर्तन करने वाली पार्टी नहीं बना सकते? आज हम जिस पार्टी को चीख करके गालियां दे रहे हैं, और गालियां देना भी चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, जिसका आप मंच से विरोध कर रहे हैं, जिसको सारी बुराइयों की जड़ मान रहे हैं, बुराइयों की जड़ है ही हम लोगों का वो सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। लेकिन आप उनकी पार्टी को भी तो देखिए।